मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह सैयद कासिम इलियास रसूल हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता 10 जून को जिस तरीके से नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुज़ाहरे देखने को मिले थे और ये मुज़ाहरे इस बात पर हो रहे थे कि बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा ने पैगम्बर आज़म के ख़िलाफ़ नाज़ेबा तबसरा किया था। उनको गिरफ़्तार ना करने के बजाय तमाम मुज़ाहरे हुए और मुज़ाहिरीन पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, असल में ये जो कुछ हुआ है वो एक ज़ुल्म है। ज़ाहिर बात है कि जो इतना गलत किस्म का अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, गुस्ताखी की गई अल्लाह के रसूल की शान में, उसके ख़िलाफ़ बीजेपी ने सिवाय इसके कि उसको चंद सालों के लिए सस्पेंड कर दिया है, कोई ख़ास स्टेप नहीं लिया। तो यही गुस्सा है जो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान नौजवानों में ख़ास तौर से पाया जाता है। और मसला सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान से बाहर भी जितनी मुस्लिम दुनिया है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के, हिंदुस्तानी मुसलमानों के नबी नहीं है, पूरी दुनिया के इंसानों के नबी है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों में जो गम गुस्सा है उसका इजहार भी हुआ, पब्लिक के सामने आया भी, और हुकूमत ये कहकर बच निकल रही है कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। हालांकि फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, नेशनल स्पोक्समैन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है। तो मेरा कहना ये कि ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आपने जिसने कार्रवाई की उसके ख़िलाफ़, जिसने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, और जो लोग उसके यानी उसके प्रदर्शन में मुजाहरे उसकी वजह से मुजाहरा कर रहे थे, तो आपने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, उनके जेलों में बंद कर दिया, उन पर गोलियाँ बरसाई, उन पर लाठीचार्ज किया, उनके मकानात को आप का इन्हदाम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है और ज़ालिमाना इक़दाम है। बिल्कुल, आजकल मौजूदा हालिया दिनों में, बल्कि आज ही कई मुल्क के कई नामवर स्टेशनों पर आगजनी की गई है, बल्कि पूरा स्टेशन जला दिया गया, रेलवे के तमाम कोचेज़ जला दिए गए। अग्निपथ को लेकर के तलबा मुज़ाहरा कर रहे हैं। क्या बीजेपी रूल्ड स्टेट में इस तरीके की कार्रवाई होगी जिस तरीके से रामनवमी के बाद जो मुज़ाहरे हुए थे उन लोगों के घर तोड़े गए थे? क्या आपको लगता है इस तरीके की जो हिंसक मुज़ाहरे हैं, अगर यही कार्रवाई है तो क्या इन पे भी कार्रवाई होगी? नहीं, मैं तो एक पूछना चाहता हूँ इन सरकारों से कि वो तो उन्होंने पत्थर चलाए थे, इनके खिलाफ आपने ये कार्रवाई की। अब तो इन्होंने संपत्ति, नहीं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, रेलवे बोगी जला दिए गए हैं, रेलवे स्टेशन जलाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई करेंगे क्या आप? ये सवाल है हमारा। ज़ाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि आप तो एक समुदाय विशेष को, एक ख़ास फ़िरक़े को टारगेट कर रहे हैं और आप एक मैसेज दे रहे हैं कि साहब अगर मुसलमान कुछ करेगा तो हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो मुसलमानों के मोरल को डाउन करने के लिए, डिमोरलाइज़ करने के लिए और दूसरी तबके के अंदर ये एहसास पैदा करने के लिए, देखिए हमने मुसलमानों के खिलाफ़ कार्रवाई की। तो ये जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी के अंदर इस सरकार ने और इस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तानी समाज को बांट दिया है, ये देश के ख़िलाफ़ बहुत ही ख़तरनाक है। अगर इसको रोका नहीं गया तो ये देश के अंदर आइंदा के लिए बड़े ख़तरनाक नताइज निकाल सकता है। आइन में जिस तरीके से बातें कही गई हैं कि हम एजिटेशन या एहतजाजी मुज़ाहरे करके हुकूमत को अपनी बात बताएंगे या बावर कराएंगे, वो जो इख्तियार था उसको कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कम्युनलाइज़ कर दिया गया है कि अगर मुसलमान मुज़ाहरा करेगा तो उसके घर तोड़े जाएंगे, अगर दूसरे तबका के लोग मुज़ाहरा करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, असल में ये सिर्फ मुसलमानों के हद तक मामला नहीं है, मुसलमानों के साथ तो हो ही रहा है, लेकिन आप देखिए कि अभी ये पॉलिटिकल पार्टी को भी ये टारगेट करना शुरू किया है। जो लोग भी बीजेपी से सवाल करते हैं उनके खिलाफ ईडी की रेड पड़ जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप जानते हैं कि इससे पहले नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया गया, अभी राहुल गांधी के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है पूरी तरह से। तो ये सरकार जो है, एक तो हिंदू, वो चूँकि उसका अपना एजेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ वो कार्रवाई कर रही है उसी एजेंडे के तहत में, और वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी में बांट कर समाज को अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। लेकिन उसके साथ साथ वो कोई भी इख्तिलाफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप उनसे सवाल करें कि आपने डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया, तो वो कोई जवाब नहीं है उनके पास में। तो जो इलाहाबाद में देखा गया कि जावेद नामी शख्स के कहा गया कि उनके घर को उठाया गया और चूँकि वो मुज़ाहरे में शामिल थे, पत्थरबाजी में शामिल थे, ये भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के वो रुकन भी थे और मुतहरिक मेंबर थे। क्या आपको लगता है तमाम जो मामला हुए और जिस तरीके से वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने बताया, दावा किया है कि ये अवैध तरीके से घर बनाए गए थे, आपको क्या लगता है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जावेद साहब जो हमारी फेडरल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो न तो उस मुज़ाहरे में शामिल थे, न उन्होंने मुज़ाहरे के लिए कॉल दी थी।
और उसी दिन रात में, उससे एक दिन पहले रात में फेसबुक के ऊपर उनका जो मैसेज है, लास्ट मैसेज, उसको आप पढ़िए। उसमें वो अपील कर रहे हैं पब्लिक से कि मुजाहरा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें विज्ञापन देना चाहिए सरकार को, उससे ज़्यादा बेहतर तरीका है। तो जो आदमी न तो मुजाहरे में शामिल था, न जो उसने कॉल दी थी, बल्कि उसके खिलाफ अपील कर रहा था, उसको आपने मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर दिया। फिर जिसके मकान, यानी जावेद साहब के नाम पर जिनका मकान तोड़ा गया, वो जावेद साहब का मकान नहीं है, उनकी अहलिया का मकान है। और मुझसे पसल्ला के हिसाब से, शरीयत के एतबार से, औरत की यानी बीवी की जायदाद में मर्द शौहर का कोई दखल नहीं होता है। तो आपने उनका मकान तोड़ दिया। तो ये पूरी कार्रवाई ही गलत है। हमारा मानना ये है कि सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए जो उनकी छवि को नुकसान पहुँचाया गया, और घर को बना कर देना चाहिए दोबारा। CAA-NRC मुजाहरे में भी कुछ ऐसी इस तरह की बातें सामने आई थी। क्या लगता है कि हुकूमत बदला ले रही है? CAA मुजाहरा जो हो चुका था, अब जो हो रहा है, उसका बदला अब ले रही है? मेरा यही ख्याल है। जावेद साहब ने CAA-NRC मूवमेंट में, और उनकी बेटी अफरीन फातिमा जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्टूडेंट विंग है फ्रेटर्निटी मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसकी वो नेशनल सेक्रेटरी है। इन बाप और बेटी ने CAA-NRC मूवमेंट के अंदर एक बड़ा भूमिका निभाई थी, इलाहाबाद के अंदर भी, और चूँकि वो JNU मेंबर है तो वहाँ भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, दरअसल वही बदले की भावना से की गई। और चूँकि एक और बात है कि हमने पिछले रियासती इंतखाब में मोदी साहब यानी योगी साहब की मुखालफत की थी कि ये इन्होंने न तो कुछ 5 साल में कोई डेवलपमेंट किया है, बल्कि कोविड के अंदर बहुत बुरा हाल रहा उत्तर प्रदेश का, तो इनको रिप्लेस होना चाहिए। और हमने एक तरफा तौर पे अखिलेश यादव की हिमायत की थी, और 5 बार उनके साथ में हमने वार्तालाप की थी। उसी का भी मेरे ख्याल से ये बुखार उतारा जा रहा है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टैगलाइन दी है, बुलडोजर टेररिज्म, क्या इसके खिलाफ आप अदालत का रुख करेंगे, दरवाज़ा खटाएंगे? इसकी लड़ाई किस तरीके से आप लड़ रहे हैं? देखिए, एक तो पिटीशन हम लोग फाइल कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जावेद साहब की अहलिया की तरफ से, जिसमें यही कहा जाएगा कि मेरे मकान को अवैध तरीके से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तौर पर तोड़ा गया है, उस मकान को बना कर दे और मुझे मुआवजा दे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया कि ये जो बुलडोज़र का जो कल्चर शुरू हुआ है, इस पर सरकार रोक लगाए, इसलिए कि ये बुलडोज़र गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है, बल्कि ऐलान के साथ में ये जोगी साहब ने भी ऐलान किया, और उससे पहले वहाँ चौहान साहब जो थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी ऐलान किया कि जिन लोगों ने पत्थर चलाए हैं उनके घरों को हम तोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये कि ये इंतकामी कार्रवाई है जो कुछ हो रहा है, और अगर ये सरकारें पब्लिक से इंतकाम लेना शुरू करेगी तो फिर कोई नहीं बचेगा। जी, बहुत शुक्रिया। सैयद कासिम इलियास रसूल ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने साफ तौर पे हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलाहाबाद में जावेद के घर को जिस तरीके से मुनहदिम किया गया है, उसको दोबारा से सरकार तामीर कराए और उसका मुआवजा दे। उसके अलावा मुतादिद मसाइल पर भी अपनी राय का इजहार किया। ETV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।